जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास है, और आज पता नहीं 14 तारीख भी है, देख लो श्री कृष्ण से बढ़िया मित्र और फ्रेंड तुम्हारा कौन हो सकता है इस दुनिया में। जब उस द्रौपदी को अपने ही लोग बड़ी सभा में खड़ा करके, जब भीष्म की तरह देखकर रोती है, जब कृपाचार्य की तरफ देखकर रोती है, अरे अपने सास और ससुर की तरफ देखकर रोती है। एक ससुर तो अंधा था और सास जानबूझ के अंधी बन गई थी कपड़ा बांध के। इसको भी कहीं कोई पतिव्रता कहते? हमने सुना है एक अंधा एक लंगड़ा था, जंगल में आग लगई तो लंगड़ा बैठ गया अंधे के ऊपर और दोनों बच गए। वो रास्ता बताता और बच गए। पर ये धृतराष्ट्र और गांधारी का क्या करोगे? मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। ये नहीं है, गांधारी ने जो किया वो पातिव्रत धर्म नहीं हो सकता, बेकार का धर्म है ये। इस धर्म को कृष्ण पसंद नहीं करते। एक तो पति अंधा है, आंखों से भी अंधा है और बुद्धि से भी अंधा है, बुद्धि भी नहीं उसके पास, और इस बिचारी के पास आंख भी है। तो अच्छा तो ये होता कि अपने अंधे पति का तुम मार्गदर्शन करती, देख के कहती नहीं नहीं स्वामी मैं अपने आंखों से देख रही हूं, देखो देखो अपनी बहू को नंगा कर रही है, तो वो भी अंधी बनी हुई है, मैं तो पतिव्रता हूं, मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। बाहरी पतिव्रता, अपने पति की सेवा करती। अच्छा बताओ, एक अंधा आदमी हो और एक आंख वाली लड़की से उसका ब्याह करा दें और लड़की भी आंख में पट्टी बांध ले, तो काहे को ब्याह कराई थी आंख से? दो अंधे का ही ब्याह करा देते, फिर दो बिना आंख वाले का ही करा देते, एक आंख वाला एक बिना आंख वाला, ताकि एक आंख वाला बिना आंख वाले का सहारा बन जाए, बात बन जाए। पर नहीं किया वो गांधारी ने। गांधारी पतिव्रता, इसलिए कर्म कांड करने वाले लोग समझते नहीं ज्यादा। मेरे प्यारे मित्रों याद रखना, 1,00,000 श्लोक हैं, ऋचाएं हैं वेद में। 1,00,000 ऋचाओं में 80,000 हैं कर्म कांड के, 16,000 हैं उपासना के और 4,000 हैं ज्ञान के। 80,000 कर्म कांड में ही जन्म लेते हो और मर जाते हो, उपासना तक नहीं पहुंच पाते, ज्ञान तक तुम क्या खाक पहुंचोगे? तुम्हारी यात्रा अधूरी है। तुम्हारा बच्चा अगर पहले क्लास में ही पढ़ता रहे 20 साल का होकर के, तो लोग कहेंगे मंद बुद्धि है। पहले क्लास में ही पढ़ता है बेचारा, पढ़ नहीं पा रहा, मंद बुद्धि है, पागल है। वैसे तुम भी 80,000 कर्म कांडों में उलझे हुए हो, उपासना तक पहुंच नहीं पाते और उपासना से आगे निकलकर ज्ञान तक, नॉलेज तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए इतनी पूजाएं करने के बाद भी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। इतना शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने के बाद भी तुम्हारे घरों में क्लेश हैं, तुम्हारे शरीर में रोग है, तुम्हें तकलीफ है, पैसों की कमी है, नौकरी नहीं लगती, बच्चों की शादी नहीं हो रही, तुम हैरान हो, परेशान हो, दुखी हो। क्यों? मैं पूछता हूं तुमसे, अगर तुम इतनी पूजाएं कर रहे हो दुखी क्यों हो? तुम इतने भगवान के मंदिर जा रहे हो दुखी क्यों हो? तुम इतना नियम नीति मानते हो दुखी क्यों हो? जवाब चाहिए। अगर जवाब नहीं मिलेगा तो आने वाली पीढ़ी तुमसे नफरत करने लगेगी, बोलेगी मेरी दादी तो बहुत पूजा करती थी पर बेचारी जीवन भर दुखी रह गई। मेरी मां इतनी पुजेरी थी फिर भी उसका कष्ट दूर न हुआ, वो हमेशा चिंता में रहती थी, रोती रहती थी, घर में तकलीफ में रहती थी। तो आने वाली पीढ़ियों का भगवान के ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियों का अध्यात्म से विश्वास खत्म हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियों का पूजा से विश्वास उठ जाएगा, आने वाली पीढ़ियों का मंदिरों से विश्वास उठ जाएगा, आने वाली पीढ़ियों का गुरुओं से विश्वास उठ जाएगा। ये कमी कहां है? क्या ढूंढने की जरूरत नहीं? क्या सोचने की जरूरत नहीं है? तुम तो जैसे तैसे निभा भी दे रहे हो, तुम्हें दुख भी हो रहा है तब भी तुम पूजा कर ले रहे हो, कृष्ण गोविंद गा ले रहे हो, पर तुम्हारी संतानें नहीं गाएंगी, वो बहुत प्रैक्टिकल हो गई हैं। वो देखेंगे कि पूजा करने के बाद भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। आई डोंट लाइक, मुझे नहीं करना पूजा, मुझे नहीं जाने मंदिर। इसलिए कहीं ना कहीं चूका है सत्य का धर्म, कहीं न कहीं असली धर्म चूका है, और धर्म के नाम पर जो चीज सामने आया है वो कहीं न कहीं हमें बरगलाया भी है। अभी 7 दिन है मेरे पास, एक एक सूत्र खोलूंगा, एक एक रहस्य खोलूंगा, एक एक पत्ता गोभी, जैसे बंदा गोभी होता है ना, बंदे गोभी के एक पत्ते को हटा दो, दूसरे को हटा दो, तीसरे को हटा दो, हम सोचते हैं नीचे से कोई फल निकलेगा, अंत में भी पत्ता ही निकलता है। पत्ते पे पत्ता, पत्ते पे पत्ता, पत्ते पे पत्ता, पत्ते पे पत्ता, अंत में कलकत्ता, कुछ निकलता ही नहीं। ऐसी जिंदगी है, हम पत्ते पे पत्ता, पत्ते पे पत्ता, पत्ते पे पत्ता, सत्ते पे सत्ता करते जाते हैं, और एक दिन भी पता चलता है अचानक क्या बोला किडनी खराब, फिर क्या बोला ट्रांसप्लांट होगा, फिर क्या बोला ट्रांसप्लांट होने के बाद भी बात नहीं बनी, बोला फिर क्या हुआ, अब जाने का समय आ गया। अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं,
मैं तो बहुत कुछ सोचता था, ये करूंगा वो करूंगा, जिंदगी दुखी रह गई, मुझे जाने का समय आ गया। हाँ, जाने का समय आ गया, क्योंकि यमराज बता करके नहीं आएगा तुम्हें। यमराज तुमसे टाइम लेकर के नहीं आएगा, वो तुमसे अपॉइंटमेंट नहीं लेगा कि आपके पास समय है क्या, मैं मंगलवार को आना चाहता था आपको ले जाने के लिए। अरे दूल्हा दूल्हा बन के घोड़ी पे बैठा था, वहीं से उठा के ले गया मेरा यमराज। आजकल देखो पार्टियों में लोग नाच रहे हैं, नाचते नाचते गिर जा रहे हैं। और तो और सोचो, चल रही थी रामलीला, कहीं चल रही थी, हनुमान जी का रोल करते करते हार्ट अटैक आ गया, चले गए। बताओ क्या है ये, समय नहीं मिलेगा। एक पल का खबर नहीं है अगले पल क्या होगा, और तुम इतने दुखी हो। श्रीमद् भागवत का पूर्ण कथा और पूर्ण ज्ञान तुम्हारे जीवन में चेतना ले आएगा, तुम मस्ती में रहना सीख जाओगे। और मैं नागपुर वासियों तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं कि 7वें दिन तुम यहां से हंसते हुए और मुस्कुराते हुए उठोगे, तुम्हारे जिंदगी के सारे दर्द मिटे हुए होंगे। अगर तुमने ठीक से सुन लिया, तुमने वो छोटी छोटी जो ब्रीफ्स में दे रहा हूं, छोटी छोटी जो सूत्र होंगे, उन सूत्रों को तुम्हें देता जाऊंगा और तुम्हें याद भी कराता जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। पक्का टीचर हूं मैं, छोड़ने वाला नहीं। अपने बच्चों को तो बड़ा स्कूल में भेज रही हो तुम माताओं, अब तुम्हारा स्कूल लगाओ 7 दिन तक। हाँ, मम्मी बन गई हैं सब, बच्चा स्कूल नहीं जाता गुरुजी, पढ़ने में इसका मन नहीं लगता। और उधर से तुम्हारा बच्चा कहे हमारी मम्मी बड़ी चंचल है गुरुजी, आपके कथा को बढ़िया से सुनती नहीं, खाली मोबाइल देखती रहती है, तब कैसा लगेगा तुम्हें? तुम्हारा बच्चा भी तुम्हें टेस्ट कर लेगा, फिर क्या करोगे? वो एकेडमिक ज्ञान ले रहे हैं और तुम आध्यात्मिक ज्ञान ले लो। याद रखो, आध्यात्मिक ज्ञान के बिना जीवन में सुंदरता, शिवता और सत्यता नहीं आ सकती। 5 मिनट के लिए खुश हो सकते हो, मैसेज आया कि तुम्हारी लॉटरी निकल गई 1 करोड़, घर में हिप हिप हुर्रे हो गया। थोड़ी देर में मैसेज आएगा, सॉरी अंतिम नंबर गलत था, आपका नहीं निकला। हाय करके बैठ गए सोफा पर, मर गए सबके सब परिवार वाले। हे भगवान, बर्बाद हो गया, 1 करोड़ आते आते रह गया। एक मैसेज आता है तो नाचने लगते हो, एक मैसेज आता है तो रोने लगते हो। तुम क्या रिमोट हो? तुम्हारा रिमोट दूसरे के हाथ में है। तुम क्या रोबोट हो? बताओ। इंसान हो, अगर मनुष्य हो, तो तुम्हारे रिमोट भी तुम्हारे पास होने चाहिए। तुम चाहो तो हंसो, तुम चाहो तो रो, तुम चाहो तो नाचो, तुम चाहो तो गाओ, तुम चाहो तो बुलाओ, तुम चाहो तो भगाओ। पर तुम तो खुद ही रोबोट हो गए हो। तुम क्यों दुखी हो? पत्नी बात नहीं सुनती। मत सुनने दो ना। कोई पत्नी तुम्हारी नौकरानी हो गया, यह तुम्हारी बात सुनने के लिए आई है? क्यों दुखी हो? बेटे हमारे मन से नहीं चल रहे हैं, मत सुनने दो ना, तुम्हारे मन से चलने के लिए आए। बिड़ला के घर में बड़ी प्यारी बात कहती थी, बिड़ला की सबसे जो बड़ी बहू रानी थी, उनको कोई कहता था भाई आप बड़ी सुखी रहते हो, आप कचकच नहीं करते। बोला मैं अपने बच्चों को, बहुओं को 3 बार कोई चीज कहती हूँ, जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती 1, फिर 5 दिन के बाद 2, फिर 15 दिन के बाद 3, उसके बाद बोला आई डोंट केयर, मैं अपनी मस्ती में रहती हूँ, उनको सुधरना है सुधरे, नहीं अपना भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं होता। और यही जिंदगी जीनी चाहिए। तुम दूसरों के कारण अपनी जिंदगी को नरक बनाए हुए हो।